बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है आपके लिए और आईज आपकी ओके है। चलिए नए चैप्टर की शुरुआत करनी है आज। ठीक है, जिसका नाम है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, आई होप आपने पीडीएफ निकाल ली होगी। पीडीएफ निकाली या नहीं निकाली? अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये जो पीडीएफ है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको आने वाला है वो कम से कम 8 से 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। 8 से 12 नंबर का भैया यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से हमने करना है। ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो 8 नंबर का आ ही गया है। और कई बार यहाँ पर एक टॉपिक और है डेथ का, उसमें से भी 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। कहने को बहुत आसान है सर, इसमें करने क्या वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मान लो पार्टनरशिप से तो आप वाकिफ हैं, 3 पार्टनर यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक पार्टनर चाहता है रिटायर होना। क्या चाहता है? रिटायर होना। वो थक चुका है। ठीक है, अब बिजनेस से क्या लेना चाहता है? संन्यास लेना चाहता है। कहता है बस सब मोह माया है, अब मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज जो मेरा बनता है वो मुझे दे दीजिए। क्या आप उसको खाली हाथ विदा करोगे कि भाई चल हो गया तेरा, चल ठीक है अब जा? हेलो? खाली हाथ तो किसी को भी नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले तो जो उसकी कैपिटल बनती है वो आप उसको दोगे। ठीक है, जो उसका गुडविल बनता है वो दोगे, जो इसका रिजर्व एंड सरप्लस है वो दोगे, जो उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो दोगे। मतलब जो भी उसका बनता है भैया, खुशी खुशी उसको विदा करो कि आपने बहुत हमारा साथ दिया, बहुत हमारे साथ बिजनेस किया और बहुत हमने आपकी सर्विसेज दी। अब आप रिटायर होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप रिटायर हो। तो यहाँ पर जो है इसी चीज के हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है इन्हीं चीजों की। मतलब एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो वो क्या क्या लेके जाएगा, कैसे कैसे मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर बुक बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। अगले इससे जो अगला चैप्टर है रिजोल्यूशन, वहां पर हम बिजनेस बंद करना सीखेंगे। बट यहाँ भी बिजनेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर पुराने 2 पार्टनर हैं, A B C, यानी कि मान लो अगर बी रिटायर हो रहा है तो बाकी तो हैं, की अकाउंटिंग करनी है। अब यहाँ पर बात आती है सर क्या क्या टॉपिक कवर्ड है चैप्टर में। तो मैं अगर टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले तो कहता है भाई मीनिंग, इसका रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, मीनिंग क्या होता है। और दूसरे बात यहाँ पर न्यू रेशो, जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, और गेनिंग रेशो, वहाँ न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो पढ़ी थी। और कह रहा है, हाँ जी, और कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है जी, और उसके साथ कहता है प्रिपरेशन, इसका रिवैल्यूएशन आप पढ़ चुके हो, सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, और कहता है रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, ये भी आप ऑलरेडी एडमिशन के चैप्टर में देख चुके हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर जो है अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर रखा है तो आधे से ज्यादा काउंट्स तो आप बना ही चुके हैं। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये जो आप जो टॉपिक कह रहे हो, ये जो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जो कि सीबीएसई ने हटा दिया। आप मुझे पूछ रहे थे ना कि सर हमारे सिलेबस में क्या क्या हटाया है, क्या आप अपडेटेड पढ़ा रहे हो या आउटडेटेड पढ़ा रहे हो। तो बाबू यही चीजें काटी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जैसा वहां था, वहां भी काटा हुआ है और यहाँ भी काटा हुआ है। ठीक है जी, अब दूसरी चीज ये बनती है, मान लो क्योंकि इससे पहले तो कोरोना पहली बार ही आया है। ठीक है, तो इसके चलते सीबीएसई ने ये क्या हो गया, काट दिया है। लेकिन अगर पिछले एग्जाम में आप देखोगे तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता था। मतलब अगर आप इस पूरी लाइन को मैं हटा दूं, बाकी तो आप अटेंड कर ही पाओगे ना। हाँ सर, बात तो सही है, बाकी तो मैं अटेंड कर ही पाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ। हाँ जी, इस चैप्टर में इस सारा सारा कराएंगे, आप टेंशन ना लो, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बस टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना बस। सबसे कहता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बता दो। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का यहाँ पर जो मतलब आपका दे रखा है सिंपल सा है भैया। रिटायरमेंट का जो मतलब है, कहता है पार्टनर हैज राइट टू, कह रहा है हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो
बिजनेस से क्या होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। सर बिना नोटिस दिए क्या रिटायर नहीं हो सकते? तो आंसर इज नो। भैया आपके जो डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, हो सकता है वो, अब मान लो आप हो, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो और सोहेल को तो आप जानते हो, वो भी हमारे साथ जुड़ गया। अब कुछ बच्चे जो है ना, आपकी गुडविल की वजह से आ रहे हैं, मतलब अरे कैफ जी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर आप चुपचाप रिटायर हो जाओगे तो उनको नहीं पता चलेगा ना आप कब रिटायर हो गए, क्योंकि वो तो आपकी शक्ल देख के ही आते हैं। ठीक है, तो हाँ, इनकी बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना। तो कहता है भैया एक प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, और वो भी किस में, एडवांस में। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ओल्ड पार्टनरशिप कम। हाँ जी, हाँ जी, रिटायर होने से पहले। ऑब्वियसली बात है, रिटायरमेंट होने से पहले ही तो नोटिस दोगे, रिटायरमेंट होने के बाद थोड़ी दोगे भाई मैं रिटायर हो गया हूँ। रिटायर होने से पहले। फिर उसके बाद कहता है ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, कह रहा पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है आफ्टर द रिटायरमेंट। मैंने यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करी है, ना कि बिजनेस की। भाई मान लो हम 3 पार्टनर हैं, मैं कभी ना कभी तो बूढ़ा होऊंगा ना, ऑब्वियसली बात है, नए यंग। उनकी तो चलेगी, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, तो इन तीनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई ना, फिर तो इन दोनों की रह जाएगी ना। पार्टनरशिप खत्म हुई है, पार्टनरशिप खत्म हुई है, बिजनेस खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज है। बट द फर्म्स, अगली लाइन यही लिखी है, बट द फर्म्स कंटिन्यू एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। जो बात मैंने यहाँ पर समझाई है ना, वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो सिंपल सी भाषा में रिटायरमेंट का आपको मतलब समझ आया? सर मतलब समझ आ गया। तो यहाँ पर बाबू पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है रेशो का, कि सर रेशो कैसे निकलेगी, तो उसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, कि रेशो कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर उसी के बेसिस में बात करते हैं। कहता है इफ द न्यू प्रॉफिट रेशियो रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। मैंने सारे केसेस को एक ही जगह लिख दिया है। कह रहा है जब पुराने पार्टनर की रेशियो नहीं गिवन है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 3 पार्टनर हैं और इनकी 3, 2, 1, और सीधा क्वेश्चन बोल दिया भैया ये क्या कहते हैं, ए रिटायर हो रहा है, ये वाला रिटायर हो रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी? तो सिंपल सी बात है 2:1 हो जाएगी, क्योंकि एक तो चला ही गया ना ये हाँ, यही अज्यूम को, तो यही बात लिखी हुई है, नॉट गिवन। इट विल बी अज्यूम रिमेनिंग पार्टनर जो है कंटिन्यू करेंगे शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो। रेशो एन लगा दिया, रेशो वैन। ठीक है जी, ये रेशो है बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक दो चलता है, कई बार हमें भी तो देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, रेशियो बताने के लिए कहता है, यहाँ पर कहता है XYZ 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, रेशो इनकी ये है, कह रहा है कैलकुलेट कर दो न्यू रेशो। अरे यार यहाँ फिर यहाँ भी mistake, कह रहा है एक्स रिटायर हो जाए। कहता है एक्स रिटायर हो जाए तो भैया क्या करोगे? देखो जी, ये रिटायर हो गया तो इसको 2:1 बना देगी। यहाँ पर वाई रिटायर हो जाएगा, 3XYZ, हाँ 3:1। और अगर जेड रिटायर हो जाए तो, सर जेड रिटायर हो जाएगा तो, ठीक है जी, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो। ठीक है ना, लेकिन कई बार क्वेश्चन देखो कैसे बोलेगा कि भैया मेरा शेयर वो ले रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए एक बार, कह रहा है ABC 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इनके बेस बराबर करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, 1, 2, 2, 5 और 1, 6, और फिर बी को रिटायर कर दो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले ABC है, कौन कौन है यहाँ पर, ABC, ए का शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर,
और सी का शेयर। ए बी सी तीन पार्टनर हैं। 1:2, 2:5 और 1:6। सबसे पहले तो बाबू क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है तो सबसे पहले तो आप इसको सही करो। अब देखो सबके बेस अलग अलग हैं। कोई ऐसा मुझे बताओ, ऐसा ऐसी डिजिट बताओ जिसमें सब में, जिसको सब में किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ 30 सबको बना सकते हैं, 30 30 बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को 15 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। वेरी गुड। ये हो गया 12,000 या 15। ये कितना है? 5। तो रेशो आपकी, पहले तो इसको आप ठीक करो। 15, 12 और 5। ठीक है जी। तो ये तो आपकी रेशो है। फिर अगली पॉइंट में क्या कहता है? कहता है बी रिटायर्ड। बस बी रिटायर हो गया ना, सिंपल सी बात है, ये रिटायर हो गया। तो हटा दो। 15:5 आ गया। अब इसको छोटा भी कर सकते हो। 5 एकम 5, 5। तो ये 4:1 आपकी क्या, सॉरी 3:1। ठीक है जी। तो ये आ गई आपकी रेशो। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट ये भी हो गया। फिर कहता है पी क्यू आर, तीन पार्टनर हैं। रेशो यहाँ पर भी इनकी टूटी फूटी दे रखी है। कहता है फाइंड आउट द न्यू रेशो इफ पी रिटायर्ड। सबसे पहले बेस बराबर कर दो, और बेस बराबर कर दो और पी को हटा दो। बेस बराबर ना भी करो तो इनका तो बेस आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर मान लो इसको में 4 और 10 आ जाएगा ना, तो रेशो क्या आ गई? ये आ गई न्यू रेशो। ये नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेस बराबर करना है। आगे बढ़े जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है सम टाइम, दूसरा केस, केस नंबर 2। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ रेशो के पैटर्न्स। आप इसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हो। मतलब पहले क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन चुप है और सिंपल बोल दे रिटायर है, तो भैया उसको बोलो थैंक यू। हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि इतने आसान चांस हमारे नहीं है। कहता है सम टाइम द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब खरीदते हैं सम, सम स्पेसिफिक रेशो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मान लो 2 या 3 पार्टनर हैं, मान लो यहाँ तो ये लो, मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर हैं और मान लो इनकी रेशो ये है, तो और सी रिटायर होता है, सी का शेयर बनता है 1/6। तो ये कहते हैं कि भैया हम आपका शेयर खरीद रहे हैं कुछ स्पेसिफाई रेशो में। मान लो वो 1:1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। तो 1:1 किसका? इसका। हाँ जी, जैसे एडमिशन में याद करो नया पार्टनर आ रहा था, वो कहता मैं इस रेशो में लूंगा, तो किसका रेशो में लेगा? तो 99% जो नया पार्टनर आता था उसी की रेशो में। तो कहता है इन इन सच केस फ्रैक्शन ऑफ शेयर परचेज बाय देम इज एडिटेड। कह रहा जो भी फ्रैक्शन है ऐड कर दो ओल्ड में और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी। पहले तो मुझे ये बताओ जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, सबसे ज्यादा कलरफुल कौन सा कलर लग रहा है इसमें? फिर मैं उसी को यूज करूंगा, मतलब हाईलाइट में। ग्रीन सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा सारे अच्छे लग रहे हैं। येलो। चलिए इसीलिए मैं ज्यादा कलरफुल कर रहा हूँ। चलिए जी। अब कहता है क्वेश्चन से इस सिचुएशन को हम समझते हैं। कहता है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, रेशो उनकी ये है। बी रिटायर्ड हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। और कहता है ही शेयर इज डिवाइडेड इक्वली।
ए एंड सी कह रहा फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो सब तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर सबसे पहले रेशो किसकी ए बी सी, ए बी सी की रेशो हमने लिखी कितनी 5 4 3। अब यहाँ देखो कौन सा रिटायर हो रहा है, बी रिटायर्ड, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, इसका शेयर कितना बनता है ये वाला, एक बार कैलकुलेट करके देखें। तो कैलकुलेटर ना 4/12 कहता है इक्वली लेते हैं। इक्वली का मतलब 1:2। तो किसका, इसका 1/2, 4/24। अब देखो ए का कलर से करूंगा, ए का न्यू शेयर इत्मीनान से ध्यान से करना है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए। 5/12 इसका ओल्ड शेयर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया। अरे वाह वाह, तुम तो समझ गए सारी बातें। एलसीएम आया ये, ठीक है जी। और बी का न्यू शेयर, सॉरी बी तो रिटायर ही हो रहा है, बी न्यू शेयर, इसका पुराना शेयर कितना था 12। अब ऑब्वियस सी बात है इतना ही आएगा, वो भी करूंगा तो मतलब इक्वल ले रहे हैं तो 4/14, 4/14 नहीं 24, 24 और 6+4। तो न्यू रेशियो, हाँ हाँ सारे पार्टनरशिप में एंड तक चलेंगे, रेशियो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको आप छोटा भी कर सकते हो 7/5। ठीक है जी, कोई डाउट है तो पूछो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहता है अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। मैंने जो बुक भी, ओहो क्या हो गया इसमें, पढ़ो जब तक, आप भी क्वेश्चन पढ़ो मैं भी रीड करता हूँ। कुछ समझ आई कहानी, क्या समझ आया। बहुत बढ़िया बाबू, बिल्कुल सही पहचाना। एबीसी तीन, एबीसी तीन पार्टनर हैं, रेशो इनकी ये है। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर होने के बाद कहता है ही शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी। वहाँ इक्वल दे रखी थी, यहाँ ये रेशियो दे रखी है। तो बताओ कराने की जरूरत है, हाँ सर कराने की तो जरूरत है, कराने की तो जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 का नाम क्या क्या है, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। ए बी सी रेशो, रेशो क्या है, वही है 5/4। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर होता है जी सी रिटायर, सी रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। सी का शेयर कितना बनता है जी, ये रहा 3/12। पक्का देख लेना कैलकुलेशन। अब 3/12, हाँ जी 3/12 है।
यहाँ पर रेशो दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है, ये 3:2, 3:2 बांट दो, यानी कि 9 और 24 और हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा अच्छा, वो चेक कर रहा था बाबू, तुम्हारा ध्यान है या नहीं, चेक कर रहा था जी। ठीक है जी। एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं है ना मेरे पास। ए का न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है, 5/12 तो इसका पुराना था, और प्लस में 9 बाय, एलसीएम आ गया, तो ये 5, कितना आएगा, 34, पक्का? कैलकुलेशन का थोड़ा सा देख लेना बाबू। और यहाँ पर टेकन शेयर फ्रॉम सी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो, फोन हैंग हो गया था या फिर सिस्टम हैंग हो गया था? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब तो नहीं हुई हैंग। 12/12 का 2/5, तो ये आ जाएगा कितना, 6, और ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पर फिर से बी का, बी शेयर पुराना था 3/12, प्लस में 4/12। अच्छा, चेक कर रहा था बाबू, ध्यान है या नहीं? हाँ, मैं गड़बड़ करता रहता हूँ। उसके बाद 6, 60, 5, 5 और 20, प्लस, तो ये आ गया आपका, तो न्यू रेशो क्या आएगी, 34:20। ठीक है जी, हाँ इसको छोटा भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। कोई दिमाग पर जोर तो नहीं पड़ रहा कि सर एक तो मेरी तबीयत खराब है और आप नया चैप्टर लेके बैठ गए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बाबू, पहले फिटनेस है, उसके बाद ये सब चीज़ें बात की हैं, पहले ध्यान पहले है। ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है ABC आर पार्टनर्स। फिर उसके बाद कहता है रेशो इनकी ये है, सबसे पहले बेस, हाँ, और फिर उसके बाद टेकन ऑफ द रेशो। अब तो मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चन भी आपने कर ही लिए हैं। अब रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर, ए रिटायर हो रहा है, तो यानी कि सबसे पहले तो आप बेस बराबर करो, तो इसका 1/4 जो ले रहे हैं, 1 बटा ये वाली रेशो, 1/3, ठीक है, फिर उसमें उनके शेयर में ऐड कर देना। बताओ, कराने की जरूरत है क्वेश्चन? हाँ हाँ, बेस बराबर, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया ना आपको। नहीं, 1/4 को नहीं देंगे, पहले सबसे पहले बेस बराबर होगा, यानी कि यहाँ 20 है ना, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका एक ये उसका इस रेशो में। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलिए जी, फिर 7th क्वेश्चन में कहता है PQR, तो पार्टनर है, रेशो ये है, आर रिटायर हो रहा है और ही शेयर इज अंटायरली बाय। इस केस में बताओ मेरे को, आपकी वो चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो छोटा, आर रिटायर हो रहा है, ये वाला,
अब पी का शेयर 5/10, तो 7/10। पी का तो ये आ गया, पी का सॉरी, हाँ पी का शेयर ये आ गया, पूरा का पूरा ले लिया ना उसने भाई। ये आ रहा है आर, 2/10 के लिए जा रहा है, तो पूरा पूरा मैंने उसमें ऐड कर दिया। और फिर न्यू रेशो तो बाकी कोई चेंज है नहीं, 7:3। बस देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ आसान नहीं लग रहा है चैप्टर के, चलो उसमें से तो थोड़ी बहुत वहाँ मेहनत करी तो यहाँ काम आ रही है। बोलो। कंपैरेटिवली इजी है ना। हाँ सर इजी तो है, 7:3 आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वही एबीसी 3 पार्टनर हैं, और रेशो इनकी सबसे पहले ये इनके बेस बराबर करने पड़ेंगे, 15 बनाना पड़ेगा सबको। और कहता है बी रिटायर्ड इस रेशो में। बट ये एक नहीं है, ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया इसको। मतलब पहले तो यहाँ तक लगा लो, यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये तो है रिटायरमेंट का। अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, यहाँ पर मैं, हाँ, फिर उसके बाद फिर आप समझ लो कि डी जो है एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए। फिर आप समझ लो, हाँ, एडमिशन का क्वेश्चन, जिसमें से कह रहा है 1/4 शेयर वाज गिवन बाय ए। अब किसका 1/4 देगा? 1/3 का। ठीक है, और रिमेनिंग शेयर टेकन बाय, देखो रिमेनिंग शेयर टेकन बाय, कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो ये क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर ये क्वेश्चन करा दो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ, ओहो 3:45 हो गए। बाबू हमारे दूसरे बच्चे आ गए हैं, तो मैं आज के लिए इतना ही रखूं। ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना, अदरवाइज मैं कल आपको ये कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड इवनिंग। ठीक है, बाकी अपना करते रहना प्रैक्टिस, जितना कराए उतना कर लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके बाबू बाय।